हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें कि भारतीय इतिहास के प्रश्नों को शामिल किया गया है। मैराथन श्रृंखला के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, तो यह समाप्त कब हुई? बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि 10 मई को भारतीय विद्रोह की शुरुआत हुई, तो यह समाप्त कहाँ हुआ? 13 मई 1858 कोलकाता, 18 सितंबर 1859, 20 जून 1858 या 15 अगस्त 1860। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 20 जून 1858 को जो 1857 की क्रांति थी वो जाके ख़त्म हुई। यानी कि ग्वालियर में आपकी जो झांसी की रानी थी, यहीं ग्वालियर में ही लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। अंग्रेज़ जनरल जो कि ह्यूरोज था, उसी से इनकी मुठभेड़ हुई थी और महारानी लक्ष्मीबाई का यहीं पर वीरगति प्राप्त हुआ था। जनरल ह्यूरोज ने कहा भी था कि इस कब्र में सोई हुई एकमात्र महिला जो कि पूरे 1857 स्वतंत्रता संग्राम में एकमात्र मर्द थी। और भी हम अगर चीज़ें देखें तो तात्या टोपे जो कि इस क्रांति का एक अच्छा और सशक्त विद्रोही नेता था, वह भी ग्वालियर में अंतिम रूप से लड़ते हुए मारा गया। तो 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी, वह कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ग्वालियर में आकर दम तोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो खानवा का युद्ध बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया, टोडरमल, राणा सांगा या शेरशाह सूरी। तो खानवा का युद्ध जो था बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। यही ऐसा युद्ध था जिसने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया भारतीय क्षेत्र में। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें बाबर ने अपने सभी सैनिकों के सामने कुरान की शपथ ली और मदिरा पीने एवं अपने सैनिकों में भी पीने की मनाही कर दी। यह ऐसा युद्ध था जो कि मुग़लों और राजपूतों के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाना, तुगलकमा युद्ध नीति, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया था। राणा सांगा एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी एक आँख, एक हाथ, एक पैर थे, लेकिन तब भी वह बाबर से जा टकराया। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुआ और आगे चल के उसके जो दरबारी थे, उन्होंने राणा सांगा को जहर देकर मार डाला। क्यों? क्योंकि राणा सांगा पुनः बाबर से टक्कर लेने की सोच रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें थी खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। अब इसको समझेंगे। देखिए, 712 ईस्वी में भारत के सिंधु नगर में सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ था। भारत में सबसे पहले अरब व्यापारी आए थे जो कि केरल के तट पर बसे हुए थे। और अगर देखा जाए मुसलमानों के द्वारा किया गया पहला आक्रमण तो आपके 712 ईस्वी माना जाता है, जिसमें सिंधु का जो शासक था राजा दाहिर, उसके खिलाफ इराक के गवर्नर हज्जाज ने आक्रमण किया था। तो उस सेना का जो नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि गवर्नर हज्जाज का भतीजा था और उसका दामाद भी था। इसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी। ओके फ्रेंड्स, अब और भी हम क्या देखेंगे। 712 ईस्वी में इसने जब सिंधु देश पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का राजा दाहिर था। इस आक्रमण का उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है।
ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की मदद की थी, जिसकी सहायता से इसने सिंधु नगर की जीत हासिल की। अब सिंधु नगर पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? बात ये थी कि अल हज्जाज जो गवर्नर था इराक का, उसने अपने श्रीलंकाई कोई शासक था जो उसका मित्र था, तो श्रीलंकाई शासक उसके लिए उपहारों से भरा जहाज़ भेजा था, तो जिसको सिंधु में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। तो इन्हीं सारी मुद्दों को मैटर बनाते हुए उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो भारत में मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण कहाँ था? सिंधु में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका दिया है, पहला है जलालुद्दीन खिलजी, खिज्र खां, तुगरिल बेग, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो सुल्तान जो कि कृषि का या कृषि विभाग को एक अलग रूप से स्थापित किया, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। यही मोहम्मद बिन तुगलक जिसको भारतीय इतिहास में बड़ी प्रसिद्धि मिली हुई है, इसको इतिहासकारों ने कई प्रकार की उपाधियों से अलंकृत किया है। इसने ही सबसे पहले कृषि के लिए, कृषि के कल्याण के लिए, किसानों के लाभ के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद सम्राट भी है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। इसने अपने जीवन काल में लगभग 5 निर्णय लिए और उन 5 निर्णयों के आधार पर ही इसका सारा इतिहास का इतिवृत्त लिखा गया है। तो उसी में इसने ऐसा प्रयोग किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है आपका वासुदेव, धर्मपाल, श्रीगुप्त, गोपाल। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, धर्मपाल। किसने किया था? धर्मपाल। अब धर्मपाल कौन था इसको भी हम समझेंगे। धर्मपाल जो था पाल वंश का द्वितीय या तृतीय शासक था। तो धर्मपाल तृतीय शासक था पाल वंश का। उसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से अनुदान देकर उसको पुनर्जीवित किया। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे। कहाँ के थे? मराठा थे, वाडियार थे, चौहान थे या गढ़वाल थे। तो जो आपका ये ऑप्शन दिया है कि यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव, ये जो थे गढ़वाल शासक थे। कौन थे? गढ़वाल, जो कि आपके जो कन्नौज का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच, तो ये उन्हीं के घरानों के राजा थे। जिसमें ये जो चंद्रदेव था ये बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। इसने बनारस और पूरा उत्तर भारत पर कब्जा करके उस राजवंश की स्थापना की थी। एक चीज़ और आपको बताएं कि जो गढ़वाल वंश के जो शासक थे वो अपने राज्य में मुस्लिम व्यापारियों, मुस्लिम जनता से तुरुस्क दंड नामक कर भी लिया करते थे। और क्या एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि किसके अभिलेख भगवान विष्णु या नारायण की स्तुति से प्रारंभ होते हैं? तो वो भी आपके कौन थे? गढ़वाल वंश के राजाओं के अभिलेख जो होते थे भगवान विष्णु के द्वारा, उनकी स्तुति के द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ चुनिंदा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।